नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी साहित्य की क्लास में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी गद्य विधाएं, जो कि चंडीगढ़ पीएचडी हिंदी के सिलेबस में दे रखी हैं। हमने उपन्यास पढ़ लिया, नाटक पढ़ लिया, कहानी पढ़ ली। आज की क्लास में हम लोग निबंधों के बारे में जानेंगे। जो भी निबंधकार आपके सिलेबस में हैं उनके निबंध पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम, उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, रामधारी सिंह दिनकर और हरिशंकर परसाई। ये 5 निबंधकार आपके सिलेबस में दे रखे हैं, ठीक है। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग हिंदी पढ़ते रहते हैं। इसके अलावा ये क्लास हर उस कैंडिडेट के लिए हेल्पफुल रहेगी जिसका सब्जेक्ट है टीजीटी पीएचडी हिंदी। आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए ही ये उपयोगी होने वाली है। शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों के बारे में जानते हैं। शुक्ल युग को पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, तो कथन भी याद रखने हैं, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ज़्यादा कथन ही पूछ लिए जाते हैं कि ये कथन किसका है, मतलब इस तरीके से। तो उन्होंने क्या लिखा है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, ध्यान रखना है। निबंध के बारे में पूछा जा सकता है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। उनका विचार है कि जो भाषा की पूर्ण शक्ति है उसका विकास निबंधों में अधिक संभव है, ठीक है। और ये कथन ध्यान रखना है। आगे उनके जो निबंध हैं वो देखने हैं कि उन्होंने मतलब क्या लिखा है, किसमें, किस संकलन में क्या चीज़ है। चिंतामणि भाग 1, 2, 3, 4 इनके अलग अलग संपादक हैं, ठीक है। उनके नाम ध्यान में रखने हैं और सन याद रखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि भाग 1 में लिखा है कि इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। किसमें लिखा है? चिंतामणि भाग 1 में, कि इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पढ़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर। तो वो क्या कहते हैं कि यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर। फिर आगे उनके निबंध संग्रह है, संपादक हैं, और उनमें कौन कौन से निबंध संकलित किए गए हैं वो है। सबसे पहले तो चिंतामणि भाग 1, 2, 3, 4 इनको अलग अलग देखना है, इनके अलग अलग संपादक याद रखने हैं। तो सबसे पहले चिंतामणि भाग 1 की बात करें तो इसके जो संपादक हो जाएंगे खुद ही रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। 1939 में इसका संपादन हुआ, ठीक है। इसमें संकलित जो निबंध हैं, भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता। कविता क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। किसका निबंध है? शुक्ल जी का निबंध है कविता क्या है, ठीक है। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग इंपॉर्टेंट है। मानस की धर्मभूमि इंपॉर्टेंट है। काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, ठीक है। रसात्मक बोध के विविध रूप। तो ये मोटे मोटे तौर पे ध्यान रखने, ये किसके निबंध हैं? शुक्ल जी के हैं। फिर आता है चिंतामणि भाग 2, जो कि किसके द्वारा संपादित किया गया है? विश्वनाथ प्रसाद। संपादक का नाम याद रखना है, ठीक है। ये 1945 में इसकी मतलब संपादन किया गया है इसका। काव्य में प्रकृति दृश्य, पहला निबंध इसमें है काव्य में प्रकृति दृश्य, दूसरा है काव्य में रहस्यवाद, तीसरा है काव्य में अभिव्यंजनावाद। चिंतामणि भाग 3 का संपादन करने वाले हैं नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह, 1983। फिर चिंतामणि भाग 4 कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह। कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह 1902 से 1939 तक पर जितने भी प्रकाशित निबंध हैं वो सब इसमें हैं। किसमें है? चिंतामणि भाग 4 में है। कुल निबंधों की संख्या पूछी जाए तो 47 हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध संग्रह। चिंतामणि भाग 1, 2, 3, 4 इसके संपादक याद रखने हैं। पहले के रामचंद्र शुक्ल जी हैं, दूसरे के विश्वनाथ प्रसाद हैं, तीसरे के नामवर सिंह हैं, चौथे के हो जाएंगे कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह, ठीक है। आचार्य शुक्ल जी का चिंतामणि भाग 1 प्रथमतः विचार विधि नाम से सन 1930 में प्रकाशित हुआ था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का चिंतामणि भाग 1 है वो पहल विचार विधि नाम से 1930 में प्रकाशित हुआ था, और उसके बाद 1939 में प्रकाशित होता है। ध्यान रखना है, विचार विधि नाम। दूसरा एक निबंध है कविता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया है। निबंध, ये निबंध
सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में सन 1909 में प्रकाशित हुआ था। तो ये भी पूछा जाता है कि ये निबंध किसका है, किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। तो नाम याद रखना है, सरस्वती पत्रिका में 1909 में ये प्रकाशित हुआ था। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के कुछ कथन हैं जो बहुत ही मायने रखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये पूछ लिए जाते हैं अक्सर। तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। तो ये कथन बार बार भक्ति काल के बारे में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है, ये कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला उनका जो कथन है वो है श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है। श्रद्धा का जो व्यापार स्थल है विस्तृत है, प्रेम का एकांत, प्रेम में घनत्व अधिक है, श्रद्धा में विस्तार। तो ये कथन भी किसका है, शुक्ल जी का है। लोभ सामान्योन्मुख होता है, प्रेम विशेषोन्मुख होता है। ठीक है। करुणाशील और सात्विकता का संस्थापक भाव है। सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है। वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा, तो ये कहने वाले हैं शुक्ल जी। उसके बाद यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ये तो लगभग हिंदी के हर एग्जाम में पूछ लिया जाता है और बार बार पूछा जाने वाला कथन है। तो ये शुक्ल जी का कथन है। कई बार अज्ञानवश इसको भी कई बच्चे गलत कर देते हैं, तो ध्यान रखना है। ठीक है। अगला जो पॉइंट है, गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आशय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। इतना ही याद रख लेना, पता चल जाएगा कि ये कहने वाले शुक्ल जी हैं। आगे है, जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं है। लोक में फैली दुख की छाया को हटाने में ब्रह्मा की आनंद कला जो शक्ति में रूप धारण करती है, उसकी भीषणता में भी अद्भुत मनोहरता, कटुता में भी अपूर्व मधुरता, प्रचंडता में भी गहरी आदरता साथ लगी रहती है। तो ये कहने वाले भी हैं कौन, शुक्ल जी। फिर शुक्ल के कुछ अन्य महत्वपूर्ण निबंध हैं। ठीक है, शुक्ल युग के हैं, शुक्ल युग के। उसमें आपने पढ़ना है बाबू गुलाब राय को। ठीक है, बाबू गुलाब राय के निबंध आपने ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले है ठलुआ क्लब। बाबू गुलाब राय का निबंध है ठलुआ क्लब। फिर निराशा क्यों, ये उनके निबंध हैं। अगर आपने पीडीएफ लेनी हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। नाटक की पीडीएफ मैंने सेंड कर दी है उसमें। ठीक है। मेरी असफलताएं इम्पोर्टेंट है। पहला निबंध है ठलुआ क्लब, दूसरा फिर निराशा क्यों, तीसरा मेरी असफलताएं, चौथा है कुछ उथले कुछ गहरे, पांचवा है मेरे मकान, छठा है मेरे नापिताचार्य, मेरी दैनिकी का एक पृष्ठ, प्रीति भोज, अध्ययन और आस्वाद इम्पोर्टेंट है, प्रबंध प्रभाकर। ठीक है, 1954। फिर है मेरे निबंध 1955। तो ये निबंध ही ध्यान में रखने हैं बाबू गुलाब राय के। ठीक है। उसके बाद आपने निबंध पढ़ने हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। ठीक है, हाँ, तो ये आ गए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ललित निबंध, तो ललित निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखे हैं। शिरीष का फूल उनका निबंध है और वो एक ललित निबंध है। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हो गए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो ललित निबंधकार सीधा सीधा पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा ललित निबंधकार है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाम इसमें आ जाएगा। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। तो व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहने वाले कौन हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब उनके कुछ निबंध संग्रह हैं और कुछ प्रमुख निबंध हैं, उनको देखना है। सबसे पहले अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951। इसको क्रम में लगाना पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना है। अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना। ठीक है। फिर विचार और वितर्क इम्पोर्टेंट है, कल्पलता इम्पोर्टेंट है, अशोक के फूल, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटुज काफ़ी इम्पोर्टेंट है, साहित्य सहचर, आलोक पर्व भी बहुत महत्वपूर्ण इनका निबंध संग्रह है 1972। ठीक है, कब प्रकाशित हुआ, 1972 में। फिर अब निबंध देखते हैं। सबसे पहले अशोक के फूल ही है, बसंत आ गया, मेरी जन्मभूमि, एक कुत्ता और मैना, ये इम्पोर्टेंट है, एक कुत्ता और मैना। शायद ये 9th क्लास की एनसीईआरटी में लगा हुआ है। ठीक है।
नया वर्ष, दिमाग खाली है, शिरीष का फूल, शिरीष का फूल ये 12वीं कक्षा में है, ठीक है। वर्षा घनपति से घनश्याम तक, वर्षा घनपति से घनश्याम तक, यहाँ आपने अशोक के फूल याद रखना है, एक कुत्ता और मैना याद रखना है, शिरीष के फूल याद रखना है, कुटुज याद रखना है, साहित्य में हिमालय की परंपरा, जीवेम शरद शतम, देवदारू आत्मदान का संदेशवाहक, बसंत, नाखून क्यों बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट है, घर जोड़ने की माया, गुरु नानक देव। तो ये हो गए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के महत्वपूर्ण निबंध, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखने हैं। उसके बाद आपने पढ़ना है रामधारी सिंह दिनकर के निबंधों को, हरिशंकर परसाई के निबंध। क्लास थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर कर दिया करो, थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। आगे हमने देखने हैं रामधारी सिंह दिनकर के निबंध, ठीक है। सबसे पहले मिट्टी की ओर 1946, अर्धनारीश्वर इम्पोर्टेंट है 1952, रेती के फूल इम्पोर्टेंट है 1954, हमारी सांस्कृतिक एकता, वेणुवन, उजली आग, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता इम्पोर्टेंट है, धर्म नैतिकता और विज्ञान, बट पीपल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, साहित्यमुखी, आधुनिकताबोध। तो इतने ही इनके निबंध हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये निबंध हमने पढ़ा है और ये रामधारी सिंह दिनकर का है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, ये शुक्ल जी का है, ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद आता है हरिशंकर परसाई। इसका निबंध लगा हुआ है 9th क्लास में, प्रेमचंद के फटे जूते। एक व्यंगात्मक निबंधकार पूछा जाए तो हरिशंकर परसाई जी का नाम ध्यान में रखना है। हरिशंकर परसाई कैसे निबंधकार थे, व्यंगात्मक ये निबंध लिखा करते हैं, ठीक है। तो इनके निबंधों में आपने ध्यान रखना है। ये आ गया हरिशंकर परसाई का नाम, थोड़ा सा कट हो गया यहाँ से। पगडंडियों का जमाना 1966, जैसे उनके दिन फिरे, ठीक है। सदाचार की तावीज़, फिर आता है शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र इम्पोर्टेंट है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, वैष्णव की फिसलन, विकलांग श्रद्धा का दौर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भूत के पांव पीछे, फिर बेईमानी की परत, सुनो भाई साधो, तुलसीदास चंदन घिसे इम्पोर्टेंट है, कहत कबीर, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, ऐसा भी सोचा जाता है, पाखंड का अध्यात्म, ठीक है। फिर आता है आवारा भीड़ के खतरे, फिर आते हैं प्रेमचंद के फटे जूते, ठीक है। तो प्रेमचंद के मतलब एक फ़ोटो पे ही इन्होंने निबंध लिखा है कि उसमें प्रेमचंद जी के जूता फटा हुआ था, उसमें उनकी उंगली बाहर निकल रही थी। तो इस तरीके से ये व्यंग में ही निबंध लिखते थे, व्यंगात्मक निबंधकार इनको कहा जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी निबंध से जुड़ी क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हिंदी आलोचना के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी आलोचना में जो आपके सिलेबस में नाम दे रखे हैं उनको देखेंगे। 2-3-4 है आलोचक जो आपने पढ़ने हैं, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा और नामवर सिंह, ठीक है। ये चारों ही आपने आलोचना में पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग हिंदी पढ़ते रहते हैं, चाहे हिंदी व्याकरण हो, NCERT हो, हिंदी साहित्य हो, ठीक है।